अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आई के लर्निंग एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पर वीडियोस मिलते रहें। आप डेली बेसिस पर लेक्चर्स अटेंड करके अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप कर पाएँ, ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आपको सिखाया जाता है, आपको बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो अप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेंबर्स, आज आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा किस तरह आप अपने फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपने लेक्चर्स कंप्लीट अटेंड करना है, कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इसमें गाइड किया जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया जाए। अगर हो सके तो लेक्चर्स को डिवाइड भी मैं कर दूंगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने दोनों पार्ट देख लेने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें मेंबर्स, फेसबुक पेज और फेसबुक आईडी में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि यार फेसबुक पेज और फेसबुक आईडी दोनों सेम चीज़ें, नहीं, सेम नहीं होता। फेसबुक आईडी डिफरेंट होती है, फेसबुक पेज डिफरेंट होता है। ठीक है, फेसबुक आईडी होती है पर्सनल यूज़ के लिए, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए फेसबुक आईडी बनाते हैं। जिस तरह हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम अपनी पिक्चर्स अपलोड करते रहते हैं या हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, इसी तरह फेसबुक आईडी वो फेसबुक आईडी से होता है। लेकिन जो फेसबुक पेज होता है वो हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। मींस कि हमने वो अपने बिजनेस को ग्रो अप करना है। हम सोचते हैं कि यार हमने जो अपना बिजनेस है वो ऑनलाइन करना है, डिजिटल करना है। तो चाहे वो फिजिकल बिजनेस है या चाहे आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनलाइन काम स्टार्ट किया या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया या प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उसके लिए हम अपना फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कोई मोबाइल शॉप ओपन की है। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि यार हमने ये मोबाइल शॉप ऑल ओवर पाकिस्तान, या अगर हम इंडिया से ऑल ओवर इंडिया, या हम बांग्लादेश से तो ऑल ओवर बांग्लादेश, या किसी भी कंट्री में ऑल ओवर कंट्री में हम वो सेल करना चाहते हैं। तो हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले आते हैं। ठीक है, हम फेसबुक पेज बनाते हैं, सारी मोबाइल्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी डेली बेसिस पर पोस्टिंग करते रहते हैं। अब लोग अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो वो हमारा फेसबुक पेज विजिट करते हैं, हमारे वहाँ से कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट नंबर हमने दिया होता है वो कांटेक्ट करते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो डिलीवरी मतलब कि परचेज़ कर लेते हैं मोबाइल। ठीक है, ये होता है ऑनलाइन जो फेसबुक पेज बनाया होता है उसके थ्रू आपके क्लाइंट्स आते हैं, आपके कस्टमर्स आते हैं। लेकिन अगर आपने फेसबुक पेज प्रोफेशनल बनाया तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लाइंट्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये होता है फेसबुक पेज का फ़ायदा कि अगर हम कोई ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन बिजनेस करें तो फेसबुक हम अपना पेज बनाते हैं। ठीक है, आज कंप्लीट इंशाल्लाह आपको लेक्चर में मैं बताऊंगा किस तरह हम अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट आ फेसबुक बिजनेस पेज, कि किस तरह हम अपने फेसबुक बिजनेस पेज को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी आगे बिजनेस को ग्रो अप कर सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर हम अपना ऑनलाइन कोई भी काम है वो लेकर जा सकते हैं या अपना बिजनेस हम ग्रो अप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह गाइड करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखें फेसबुक आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, फेसबुक डाउनलोड करने के बाद आपने फेसबुक ऐप ओपन करनी है। ठीक है, और फेसबुक ऐप ओपन करेंगे, देखें पॉसिबल अगर अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप लैपटॉप कंप्यूटर पर ये ओपन फेसबुक ओपन करें। क्यों? क्योंकि जब हम पेज बनाए थे कुछ स्टेप ऐसे हैं कि वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर आएंगे, आपके मोबाइल पर शो नहीं होते। बेहतर ये होगा कि आप अपना फेसबुक पे लैपटॉप या फिर पीसी या कंप्यूटर अपना उस पर बनाएं। ठीक है, मोबाइल पर कुछ मोबाइल्स में ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, अब जब हम लैपटॉप या ये देखें, अब मैंने ये कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन किया ना, तो आपका इस तरह का शो होगा, ये होम पेज आपका शो हो रहा है। जिस तरह ये शो हो रहा है ना, आपके इस तरह ये शो होगी, सेटिंग सारी आपकी मेन पेज पर शो हो रही होंगी कि पेज कहाँ है और क्या, सब कुछ आपका ये मेन पेज पर शो हो रहा होगा। ठीक है, ये आपका इस तरह लैपटॉप या पीसी पर ओपन हो जाता है या कंप्यूटर पर। मोबाइल्स पर इस तरह का नहीं होता, मोबाइल्स पर कुछ और, मतलब कि हमारा सिर्फ ये जो मेन पेज होता है ना होम का, ठीक है, वो शो हो रहा था। अब ये देखें, ये जिस तरह ये होम पेज है ना, ये देखें ये होम पेज दिया हुआ है इस तरह का। ये मैंने अपनी आईडी खोली हुई है। ठीक है, ये मैंने आईडी खोली हुई है और ये मेरी होम पेज है ना, मोबाइल पे इस तरह शो होता है। अब मैंने ये लैपटॉप ओपन किया ना, ठीक है, ये देखें ये होम पेज है। ठीक है, ये आपका होम पेज शो होता है। ठीक है, आपने सिंपल फेसबुक पर होम पेज पर आना है। ठीक है, मोबाइल्स पर जो होता है ना आपका इस तरह का, ये जिस तरह ये शो हो रहा है ना, ये होम पेज होता है। ठीक है, शो आपकी सेटिंग जो लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर ये शो नहीं हो रही होती। अब देखिए नीचे आपका इधर लिखा हुआ है पेजेस पे लिखा हो गया है आपका कुछ मोबाइल्स में लैपटॉप या
कंप्यूटर्स पर पेजेस नीचे शो हो रहा होता है, सबसे नीचे कुछ पर आपका टॉप पर भी शो हो रहा होता है, ठीक है। आपने देखें ये अब लिखा हुआ है ना पेजेस, 4th नंबर पर लिखा हुआ है पेजेस, ठीक है। अगर आपका पेजेस यहाँ शो ना हो रहा हो कुछ लोगों का, तो आपने टेंशन ही लेनी, ठीक है। आपने टेंशन लेनी कि यार मेरा पेजेस किधर है, आपने सिंपल नीचे सी मोर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने नीचे ये देखें मेरा 4th नंबर पर शो हो रहा है ना पेजेस, इधर देखें। आपने टेंशन लेनी, कुछ लोग के नहीं शो होता, वो नीचे शो होता है, मतलब कि बॉटम पर शो। आपने नीचे क्लिक करना है सी मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। कुछ मेंबर्स का नीचे लिखा होता है पेजेस, कुछ का दरमियान में लिखा होता है, कुछ का यानी सबसे नीचे लिखा होता है, तो आपने चेक कर लेना, ठीक है। पेजेस लिखा होगा, अगर आपका टॉप पर आ रहा है तो ठीक है, आपने नहीं तो सी मोर पर क्लिक कर देना, आपका नीचे लिखाएगा, ठीक है। अब आपका ऊपर पेजेस लिखा हुआ है ना, आपने सिंपल क्या करना है, पेजेस अपना ढूंढ लेना है, ठीक है। पेजेस पर जाने के बाद आपने सिंपल पेज पर क्लिक कर देना है, ये पेजेस है ना, पेजेस पर क्लिक कर देना, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेज ओपन आपने क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जब क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। आप जो जो वो स्टेप मांगेगा, ठीक है, फेसबुक जो जो स्टेप मांगेगा आपने वो सारे स्टेप इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अगर वो नेम कुछ भी आपने स्किप नहीं करना, हर एक इन्फॉर्मेशन आपने देनी है ताकि आपका पेज प्रोफेशनल लगे। अगर आपने अच्छा पेज दिखाना है, अपनी पेज की लुक अच्छी देनी है, अपना प्रोफेशनल पेज बनाना है, तो उसके लिए आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, रिक्वायर्ड जो होगी, ठीक है। अब ये देखें क्रिएट पेज है, अब इधर लिखा हुआ है पेज नेम, ठीक है। आपने पेज नेम इधर कोई भी नेम लिख सकते हैं जो आपने अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपने मोबाइल शॉप ओपन किया, आपने मोबाइल, अगर आपका कपड़े का कोई बिजनेस है आप कपड़े का, अगर कोई ब्यूटी सैलून है आपने वो आपने नेम लिखना। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उसके मुतालिक आपने इधर नेम लिखना है। अगर कोई आपका इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन अकेडमी है या कुछ भी, अगर आपने पेज बनाना है तो आपने सिंपल पेज नेम पर क्लिक करना है। मैं फॉर एग्जाम्पल इधर लिखता हूँ ऑनलाइन मोबाइल शॉप, ठीक है। देखिए मैंने इधर फॉर एग्जाम्पल लिखा है ऑनलाइन मोबाइल शॉप, ठीक है। ये मैंने इधर मोबाइल शॉप लिखा है। मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में कुछ भी यार मैंने ये लिखे थे जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए पेज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं, अपनी सेटिंग को छोड़ कर लेनी, लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करनी देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ऑनलाइन मोबाइल शॉप, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो जो वो बताया, अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस करे तो ऑनलाइन बिजनेस के मतलब आप अपनी सेटिंग वन लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी आप नेम भी लिख सकते हैं अपना, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी आगे लिखा है रिक्वायर्ड, मीन्स के ये आपकी रिक्वायर्ड है, ये आपने लाजमी जिसके आगे रिक्वायर्ड लिखा होगा वो सेट आपने लाजमी मेंशन करना है, उसके बगैर आपका आगे पेज क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कैटेगरी आपने, कैटेगरी होता क्या है, कैटेगरी आपका जो पेज होता है, बिजनेस होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने ऑनलाइन मोबाइल शॉप ओपन किया ना तो कैटेगरी क्या होगी मेरी, मैंने उसके मुतालिक लिख देना है, मैं मोबाइल शॉप से कुछ भी इस तरह का लिख देना है, ठीक है। आपने ये सारे ऑप्शंस देने हैं, जो जो पूछेगा जो जो बताना है। फर्स्ट हमने बताया है फेसबुक पेज नेम, ये देखिए मेरा पेज का नेम लिखा गया, मेरा ये ग्रीन टिक लग गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरा ये ओके हो गया, ठीक है। अब कैटेगरी में मैंने कैटेगरी फॉर एग्जांपल लिखी है मोबाइल, अब नीचे मिला है मोबाइल फ़ोन शॉप, ठीक है। अब मैंने ये लिख देना है, ठीक है, मोबाइल शॉप। अब मैं आगे आगे एक या दो कैटेगरी मेंशन करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप एक करना चाहें तो एक भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू की बात नहीं है। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन शॉप लिखी है, आगे मोबाइल, आपने स्क्रॉल करना है, नीचे देख लेना है, जो भी आपने बिजनेस से रिलेटेड होगा आपने वो कैटेगरी इधर लिख देनी है, ठीक है, मेंशन कर देनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ही कैटेगरी दूं मोबाइल फ़ोन शॉप, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल एक ही कैटेगरी देना चाहूँ मोबाइल फ़ोन शॉप तो मैं एक कैटेगरी भी दे सकता हूँ, इसमें कोई इतनी इशू की बात नहीं है, ठीक है। आप अगर एक कैटेगरी देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ठीक है। ये रिक्वायर्ड है, ये लाजमी देनी है, चाहे एक दें, चाहे दो दें, चाहे तीन दें, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस किससे रिलेटेड है, ठीक है। आपने वो कैटेगरी मेंशन कर देनी है, ठीक है। अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो आपने नीचे, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग व एक्सपर्ट है, आपने नीचे लिख देना है नेटवर्क मार्केटर, वो नीचे जो ऑप्शन आएगा आपने किसी पर सिलेक्ट कर देना है। अगर आप डिजिटल मार्केटर है या आप कोई भी अमेज़ोन के हैं या आप ई कॉमर्स के हैं या फाइवर के हैं या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के, किसी के भी आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। ये मैंने कैटेगरी लिख दिया। बायो,
नीचे आपने बायो देना है, बायो आपने लाजमी देना है। ये आपके पेज को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, शो करता है आपके मीन्स के आपका ये इंप्रेशन अच्छा जाता है, ठीक है। आने वाला बंदा जब आपका देखता है ना ऑनलाइन आपने बायो दिया होता है तो वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। लुक पेज की लुक अच्छी हो जाती है, ठीक है। बायो में क्या लिखना है, बायो में आप अपने बिजनेस से मतलब लिख दें। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मोबाइल शॉप है, मैंने अपने मोबाइल शॉप के बारे में कुछ लिख दूंगा कि मेरे मतलब ऑनलाइन मोबाइल शॉप के बारे में मैं अपनी बिज़नेस के बारे में बता दूंगा कि मेरे पास इस किस्म के मोबाइल्स हैं, मैं इतना मतलब कि यहाँ मेरा ऑफिस है, ये मतलब अपने बारे में या फिर थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दो। आपने कुछ भी बायो लिख देना है, लेकिन ऐसा लगे बिल्कुल प्रोफेशनल हो, ठीक है। आप गूगल से भी ले सकते हैं अपना बायो, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिखें, उर्दू में, लेकिन आपने बायो लाजमी देना है, ठीक है। बायो के बगैर नहीं। बायो दे दिया, अब मैं इधर नहीं लिख रहा, मैं सिंपल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने नेक्स्ट क्रिएट पेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट पेज पर क्लिक करना है, मैंने बायो नहीं दिया अभी, ठीक है। मैं जस्ट आपको गाइड करने के लिए बता रहा हूँ, बायो आपने लाजमी देना है, ठीक है। मैंने क्रिएट पेज पर क्लिक किया है, आपने वेट कर लेना है, ठीक है। आपका जो भी नेक्स्ट पेज ओपन होगा, नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा, आपने वो उस पेज की सेटिंग आगे जो जो वो मांगता जाएगा आपने देते जाएं। ये आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी मीन्स कि आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। आपसे रब्ता कैसे करेंगे लोग। अब देखिए नीचे कॉन्टैक्ट है, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस की आपकी वेबसाइट भी बनी हुई है, आप वेबसाइट का लिंक दे दें या नाम लिख दें, जो भी आपका परफेक्ट नेम होगा वो लिख देना है। अगर आप कोई मतलब फॉर एग्जांपल मेरी मोबाइल शॉप है, मैं मोबाइल शॉप से रिलेटेड अगर मेरी वेबसाइट बनी है तो मैं वेबसाइट का लिंक दूंगा या इधर नेम लिख दूँगा। अब नीचे देखें नंबर लिखना है, ये कोड आप जो भी कंट्री से, अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से हैं, चाइना से, यूएसए से हैं, यूएस से हैं, आप कहीं से भी आपने वो कोड इधर लिख देना। मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लिखता हूँ, मैं इधर लिखूँगा पाकिस्तान, ठीक है। मैं पाकिस्तान से मैंने पाकिस्तान लिख देना। आगे आपने नंबर अपना देना है, नंबर लाजमी आपने देना है ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें, ठीक है। नंबर के बगैर आपका बिजनेस आगे नहीं चलेगा, नंबर आपने लाजमी देना है। अब मैं इधर पाकिस्तान मेंशन करूँगा, ठीक है। इधर मैंने अपना मोबाइल नंबर रैंडम कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने रैंडम कुछ भी नंबर लिख देना है। इधर आपने अपना खुद का पर्सनल नंबर या अपने बिजनेस का नंबर लिखना है, ठीक है। नंबर आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेंबर्स नंबर को नहीं भूलना, नंबर लाजमी आपने देना है, ठीक है। जब आप नंबर लिख देंगे, पेज को आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपने नीचे लिखना है ईमेल एड्रेस, आपने अपना ईमेल भी दे देना है, ठीक है। ईमेल आपने अपना बिजनेस का ईमेल देना है, ये नहीं कि कुछ भी उठाकर दे देना ईमेल, जहाँ आपसे बंदे कांटेक्ट कर पाएंगे, मेंबर्स कांटेक्ट करेंगे, क्लाइंट्स कांटेक्ट कर पाएंगे। नीचे आपने लोकेशन दे देनी है, लोकेशन आपने वो देनी है जो आपके बिज़नेस की, अगर आपकी कोई शॉप है तो आपने अपनी शॉप की बिजनेस देनी है लोकेशन, अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस की, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे तो लोकेशन ना दें, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसे अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। नीचे लिखा हुआ है आवर्स, मतलब कि आपकी शॉप कब तक ओपन है, आपका बिजनेस कब तक ओपन है या आप कब तक अपना काम करना चाहते हैं, ठीक है। आवर्स, नो आवर्स अवेलेबल, मतलब कि कोई आवर्स अवेलेबल नहीं है, किसी टाइम भी नहीं, ऑलवेज ओपन, मतलब कि हर टाइम मैं खुला हुआ है, या सिलेक्टेड आवर्स, ठीक है। सिलेक्टेड आवर्स मतलब कि इस टाइम मेरा बिजनेस ये ओपन है, ठीक है। अगर मोबाइल शॉप है, कपड़े देंगे। अब इधर मंडे को मैंने ओपनिंग करनी है सुबह 9 बजे या 10 बजे, ठीक है। मैंने ये वो टाइम लिख देना, अगर आपने 8 बजे करना है, 7 बजे करना है, 6 बजे करना है, 9 बजे करना है, जिस टाइम भी करना है वो आपने टाइम लिख देना। मैंने अब फॉर एग्जांपल इधर करना है 9 बजे, ठीक है। मैंने 9 बजे अपना सेलेक्ट कर देना है। 9 बजे वाला 9 बजे करने के बाद अब मैंने क्लोज़ करना है 10 बजे। ये याद रखिएगा, देखिए मेंबर्स, ये याद रखिएगा, अगर आपने सुबह 9 बजे खोला है ना तो आपने रात को टाइम आपने उससे थोड़ा ज़्यादा कर देना। अब मैं 10 बजे क्लोज़ करता हूँ। इसी तरह मैंने नीचे ट्यूसडे पर भी 9 बजे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं क्लोज़ भी 10 बजे करूँगा, तो इसी तरह आपने बाकी डेज़ में भी कर लेना है। ट्यूसडे को मैंने ओपन 9 बजे किया है, क्लोज मैं करूँगा 10 बजे, ठीक है। इसी तरह ये आपने बाकी डेज़ में भी कर लेना है, ठीक है। ये मैंने 10 बजे कर दिया। अब ये मैं ओपन करूँगा 9 बजे, ठीक है, वेडनेसडे। इसी तरह हर डेज़ में आपने ओपनिंग और क्लोजिंग वही टाइम रखना है, ठीक है। अगर आप कोई डिफरेंट करना चाहते हैं, आप अपने मतलब हिसाब से जो भी आपको सूट करता है टाइम वो आपने कर लेना है, ठीक है। अगर आप 2 घंटे 3 जो भी होगा, ऑनलाइन बिज़नेस है, अगर आपका कोई ऑनलाइन काम है या नेटवर्क मार्केट कोई भी कुछ भी काम है अगर आपका, या आप कोई भी मतलब एकेडमी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कुछ भी ऑनलाइन प्रोडक्ट है, मतलब किसी कोई भी बिज़नेस है आपका, आप अपने हिसाब से वो टाइमिंग रख सकते हैं, ठीक है।
आपको इशू नहीं है, आपका आप चाहे जो भी टाइमिंग आपको सूट करती हो कि इस टाइम तक मैंने अपना बिज़नेस ओपन करना है, इस टाइम क्लोज़ करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अब थर्सडे को मैंने ओपन किया है 9 बजे, ठीक है। अब मैं क्लोज़ करूँगा 10 बजे। इसी तरह अगर आप फ्राइडे है, ठीक है, इसी तरह फ्राइडे की टाइमिंग अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार मैं सुबह खोलूँगा, मैं मतलब इवनिंग तक मैं वो टाइमिंग रखूँ, ठीक है। अब ओपनिंग मैंने वही टाइम करना है 9 बजे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने क्लोजिंग थोड़ा मतलब जल्दी कर देनी है क्लोज ड्यू टू फ्राइडे, तो आपने क्लोजिंग थोड़ी कम कर देनी है, ठीक है। टाइमिंग आपने शॉर्ट कर देनी, जो भी टाइम आपका होगा वो आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इधर मैं क्लोजिंग जो है मैं थोड़ी मतलब जल्दी करना चाहता हूँ, तो आपने वो टाइम मैं 6 बजे करना चाहता हूँ, आपने 6 बजे, ये मैंने 6 बजे सेलेक्ट कर लिया। सैटरडे को अगर आपने कोई टाइमिंग रखनी, सैटरडे को रखें। अगर संडे आप क्लोज़ करना चाहते तो टाइम ना दें, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप वो उसकी भी टाइमिंग दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो वो आप डे क्रॉस कर दें या आप वो डेट की टाइमिंग ना दें, ठीक है। आपका फेसबुक खुद ब खुद दिखा देगा, ठीक है। अब जब हम देखें कोई भी फेसबुक पेज ओपन करते हैं किसी भी, आप फॉर एग्जांपल हमने कॉलेज का किया, सामने लिखा होता है क्लोजिंग सून, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका क्लोजिंग टाइम है 10 बजे और अभी किसी मेंबर ने विज़िट किया आपका पेज 9 बजे रात के, तो आपका वहाँ शो हो रहा होगा क्लोजिंग सून, ठीक है। या अगर आप वो विज़िट करता है आपकी टाइमिंग के बाद तो लिखा होगा क्लोज नाउ, ठीक है। वो खुद ब खुद फेसबुक आपकी सेटिंग कर देगा, ठीक है। इसमें आपको कोई मतलब इतना खपने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल जो टाइमिंग है आपने वो दे देनी है, उसके बाद फेसबुक खुद हैंडल कर लेगा, ठीक है। वो क्लोजिंग सून, क्लोज ना, वो सब कुछ लगा देगा, ठीक है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टाइमिंग दे देनी है, ठीक है। अब मैं इधर सैटरडे की देता हूँ 10:30 बजे, ये मैंने टाइम चेंज किया तो 10:30 दे देता हूँ। अब संडे की मैंने टाइमिंग कर देनी है, ठीक है। वही टाइमिंग, वही क्लोजिंग, ठीक है, मैंने ये कर देनी है। इस तरह आपने सब डेज़ की टाइमिंग लगा देनी है, ठीक है। अब मैं इधर 9 बजे कर देता हूँ। अब मैं क्लोजिंग इधर करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्लोजिंग टाइम इधर रखता हूँ आइए तकरीबन 10 बजे, ठीक है। ये मैं 10 बजे सेलेक्ट कर लिया। अब इधर नीचे लिखा होगा सेव, ठीक है। इधर नीचे लिखा होगा सेव पर आपने क्लिक